आज अपन लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। यू हैव टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2020। बच्चों, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तुम्हें आता ही है, पता ही है। ओपनिंग स्टॉक का दिखाएंगे, परचेज का दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग को देखो डेबिट में दिखा रखा है, क्लोजिंग को क्रेडिट में दिखा रखा है, परचेज को डेबिट में दिखा रखा है, सेल को क्रेडिट में दिखा रखा है, सब तो दे रखा है भाई। ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, एड लेस कर दो, बैलेंस शीट कर दो, जीपी आएगा। इसमें क्या बताया तुम्हें? उसके बाद एक खर्चा दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट खर्चा है 87,500। किस पे बातें बता दो सही, बांटना किस पे है नहीं बताया। सुन लो बच्चों, किस पे बांटना है नहीं बताया। सबका एक ही सहारा है, सेल। ठीक है, जितने भी लावारिस खर्चे, लावारिस, उन सारे लावारिस का एक ही सहारा होता है, याद रखना हमेशा, वो है सेल। ठीक है, अभी जो खर्चा है 87,500, इसको सेल के रेशियो में बांटेंगे। ठीक, अब लावारिस खर्चे कौन कौन से होते हैं नाम सुन लो। लावारिस खर्चे इस नाम से आएंगे: इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस, सुंदरी एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद बस इनडायरेक्ट, अदर, मिसलेनियस, सुंदरी, बस। सन्ड्री होता है, सन्ड्री। तो ये 4-5 खर्चे जो है, 4 खर्चे तो तुम्हें बताइए, ये सब लावारिस है। लावारिस, अदर मतलब क्या होता है, मिसलेनियस मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम से तो नहीं बता रहा है खर्चा। मिसलेनियस सारे छोटे मोटे खर्चे जोड़ करके बता देता है। तो अब इस खर्चे को बांटेंगे सेल के रेशियो में। बच्चों, सेल का रेशियो दिख ही रहा है तुम्हें, क्या है? 70-105। देखो 7 लाख और 10,50,000 है ना, 0-0 काट के बताता हूं तुम्हें। 7 लाख दे रखा है, हो गए 5 = 10,50,000। ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये अपना रेशियो बन गया 70 और 105 का। कुछ चमत्कार मत कर बैठना इसके साथ, 700 और 105 कर दो, भगवान भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, आराम से प्यार से काट लेना, छोटे बच्चे बन के। बुरा भी लग रहा हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर लेना। ऐसा गलती से कुछ 700-800 हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है, तो हादसा ही हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो ये खर्चा बांट दोगे 87,500 को इस रेशियो में, 70 और 105 के रेशियो में। ठीक है, चलो बांट दिया। 70-105 का मतलब होता है 2:3। 35 की टेबल पढ़ोगे ना, 35 2 = 70, 35 3 = 105, 35 1 = 35, 35 2 = 70 होता है, और 35 3 = 105 होता है। ठीक है, तो 35 की टेबल पढ़े तो यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 3। बाहर में जा दो 2-3 को, तुम तो 70-105 एक ही कर लेना काम। ठीक है, तुम्हें इतनी टेबल थोड़ी आती है, ये समझदार पढ़ा लिखा आदमी है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, जो लाइन लिखी हुई है वो ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट्स आर, ये है एडजस्टमेंट्स। देखो नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट के बाद क्या होता है, हम लोग बनाते हैं जनरल P&L। क्या बनाते हैं अपन? जनरल P&L। तो मैं जनरल P&L बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना। जनरल P&L, जनरल P&L में यहां पर आता है नेट प्रॉफिट सारे डिपार्टमेंट का ऐड होके। ठीक है, 245 और 4 72 500। 245 किसका है? ए का है बी का? ए का, और बी का 4 72 500। ठीक है, 4,72,500 इतना हुआ। अब बनाना है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व बनाते हैं यहां पर, याद रखना हमेशा। स्टॉक रिजर्व हमेशा यहां बनेगा डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का आता है क्रेडिट में, उसका रिजर्व डेबिट में बनता है। ओपनिंग डेबिट में आता है, उसका रिजर्व क्रेडिट में बनता है। जहां स्टॉक आता है उसके उल्टी तरह उसका रिजर्व बनता है। अब स्टॉक रिजर्व क्या है, ध्यान से सुनना। देखो एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, फिर समझाता हूं। पहले सुनाऊंगा फिर समझाऊंगा। जनरल P&L में यहां तक समझ में आया। ट्रेडिंग P&L बनाना तो आता ही है, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल। जीपी आया, जीपी से अपन ने इनडायरेक्ट खर्चे दिखा के एनपी निकाल लिए। ट्रेडिंग P&L सबको समझ में आया। जनरल P&L में नेट प्रॉफिट लेकर आए। अब ये जो जनरल P&L है, डिपार्टमेंटल अकाउंट जो होता है वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, और ये पूरे बिजनेस का होता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एडजस्टमेंट्स आर, एडजस्टमेंट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए इंक्लूड
गुड्स फॉर ₹14,000 रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। ए के माल में बी का स्टॉक है 14,000 का, ठीक है। क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए, ये लिखा है ना, ए का क्लोजिंग स्टॉक, इसमें 14,000 किससे लिए है? ये बी से, यही बोला ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए के डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है 70,000, 70 है, देखो क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर 70 के अंदर 14,000 का जो माल है वो वाला माल है जो उसने किससे लिया है? डिपार्टमेंट बी से लिया है। इतनी बात समझ में आती है? करना क्या है वो नहीं बता रहा अभी, तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ए के पास 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में लिखा है, उसमें 14,000 का माल उससे बी से लिया है। उसके बाद बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इंक्लूड गुड्स फॉर ₹21,000 रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। 21,000 का माल है रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। अब ये बी की बात कर रहा है, बी, इसके पास 21,000 का माल है जो इसने ए से लिया है। कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आया इतना? अब इसमें क्या समझ में नहीं आया तो ऐसा डरावना मुंह बना दीजिए तो बच्चे। ये सपोज करो डिपार्टमेंट ए है, कौन सा डिपार्टमेंट? ए। यहाँ पूरा स्टॉक से भरा हुआ है, मगर ये जो स्टॉक यहाँ रखा है, यहाँ ये वो स्टॉक है जो अपन ने किससे लिया है? बी से, और इसकी वैल्यू है 14,000। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही पास में जो है डिपार्टमेंट बी है, उसका भी पूरा डिपार्टमेंट भरा हुआ है माल से, मगर वहाँ पर जो 21,000 का माल रखा है पास में, 21,000 का माल, वो उस डिपार्टमेंट ने अपन से लिया है, अपन से, ए से लिया है। ये बात समझ में आई? ठीक, फिर क्या बोलता है आगे? इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह, इन द सेम वे स्टॉक ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट ऑन जुलाई 1। जुलाई 1 का मतलब बच्चों जुलाई 1 आया, ऊपर देखो ईयर एंडिंग जून हो रहा है, नए लाए नमूने टाइप होते कुछ, उसका साल ही जून में खत्म हो रहा है, ईयर एंडिंग जून, ठीक है। ड्यूरिंग जून बोलता, ड्यूरिंग जून बोलता, 1 महीने की बात चल रही है, ये समझो बात को। ड्यूरिंग जून का मतलब 1 महीने की बात चल रही है। याद है ड्यूरिंग जनवरी वाला क्वेश्चन किया था? ये ड्यूरिंग जून नहीं है, ये ईयर एंडिंग जून है। अब जिसका साल जून में खत्म हो रहा है तो जुलाई से स्टार्ट होता होगा साल, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई का स्टॉक की बात कर रहा है, यानी कि कौन सा स्टॉक हो गया 1 जुलाई का? ओपनिंग। भगवान भला करे तुम्हारा। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, इसी तरह 14 और 21 की तरह ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 7 और 10 500 ये है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 7,000 और 10 500। रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट इंटर से, इंटर से का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है। रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट इंटर से मतलब जैसे ए है तो इसने रिसीव किया है बी से, और जैसे बी है इसने रिसीव किया है ए से, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, सबके अंदर किसका माल रहता है? अपन डिपार्टमेंट ए है तो अपने हर स्टॉक में थोड़ा सा माल किसका होता है? दूसरे डिपार्टमेंट का। तो होता है, तो होता है, क्या करें? हटा दे, माल दे दे उसको वापस? नहीं ना, तो बताया कि उसने आगे लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। रेट ऑफ जीपी रिमेन द सेम ड्यूरिंग द होल ईयर। पूरे साल जीपी की रेट सेम थी, मतलब बदली नहीं, ठीक। ऑल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर एट ₹1,00,000 की लाइन। ऑल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर एट सेलिंग प्राइस। हर डिपार्टमेंट दूसरे को प्रॉफिट जोड़ के माल देता है। क्या जोड़ के माल देता है? प्रॉफिट जोड़ के माल देता है। समझ गए बात? अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी एक बात सुनते जाना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करो पांडे, इसका एक भाई है, बड़ा भाई, पांडे छोटा भाई, इसका एक बड़ा भाई और पापा, ठीक है। अब ये छोटा पांडे बड़े भाई को बोलेंगे बड़ा पांडे, ठीक है। तो छोटा पांडे कैलकुलेटर लेकर आया ₹100 का। कितने का? ₹100 का। इसने बड़े पांडे को बेच दिया। अब पांडे, चलो इसने बड़े पांडे को बेच दिया तो कितने बेचे पता है? 150 में।
और पांडे खुश यार मेरे बड़े भाई से, बड़े भाई ने भी कुछ नहीं बोला यार, छोटा सा भाई है क्या, ना समझे नादान है बेचारा, उसने ही पकड़ा दिया ले ले। अब बड़े पांडे ने 150 रुपया दे दिया भाई, पांडे बड़ा खुश से 50 रुपया कमाया, ठीक है। तो पांडे अपने अकाउंट में 50 रुपया शो कर रहा है प्रॉफिट, 50 रुपया कमा लिया, शो कर रहा है। मान लो घर का जब अकाउंट बनेगा घर का, ठीक है, तो घर ने कुछ कमाया नहीं ना। मैंने पहले ही बोला अगर घर घर में बेच के प्रॉफिट कमा सकता है इंसान, ठीक है, तो सारे ही माल अपने बीवी बच्चे को बेच देता, बीवी बच्चे फिर उसे बेचते, फिर वो उसको बीवी बच्चे को फिर बेचता बेचता बेचता, ऐसा करते करते ढेर लग जाता पैसों का, सारे ही करोड़पति भाई, सारे ही करोड़पति। मतलब जहाँ कस्टमर नहीं आ रहा दुकान पे, सारे घर वालों को बोल दो आओ खरीदो, हम भी तुम्हारे यहाँ आगे खरीदेंगे, खत्म, सब आगे खरीद रहे, अपन भी खरीद रहे, वहाँ टेंशन ही खत्म, कमाने की टेंशन नहीं बच्चों, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं रहेगा किसी को, हमें पता है मैं तो काम धंधा सेटल है हमारा, तो कोई सी भी शॉप खोलेंगे। तो घर घर में माल बिकने से प्रॉफिट नहीं होता। तो छोटा पांडे अभी ना समझे, तो उसने क्या किया, 150 रुपये में बेच करके 50 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है। अब बड़े पांडे जो थे हमारे, उन्होंने पापा को बेच दिया 200 में और उसने 50 का प्रॉफिट दिखा दिया। अब 50 और 50 100 का प्रॉफिट आ गया दोनों डिपार्टमेंट का 100। अब ये 100 का प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। पापा ने कैलकुलेटर को दिखा रखा है क्लोजिंग स्टॉक में, किस में दिखा रखा है, पापा ने बेचा थोड़ी, उनके पास ही पड़ा है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा ना कैलकुलेटर, क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है 200 का, कितने का मुझे बताओ, वो जो कैलकुलेटर है 200 का है क्या, अरे वो तो 100 है। ये तो इसने बड़े भाई को 150 में, पापा को 200 में से बेच करके इन्होंने 100 बढ़ा दिए। तो यहाँ अपन क्या बनाएंगे, स्टॉक रिजर्व। अब सुनना बच्चों ध्यान से, कितने का स्टॉक रिजर्व बनेगा, कैलकुलेटर में कितने का प्रॉफिट है, 100 का प्रॉफिट है ना। सुनना बच्चों ध्यान से सुनना, तो यहाँ 100 रुपये दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा ना। पांडे ने दिखाया था 50, बड़े भाई ने दिखाया था, बड़े पांडे ने दिखाया था 50, हेवी बी बड़े पांडे, ठीक है। तो छोटे पांडे ने 50, बड़े पांडे ने 50, दोनों ने 50-50 दिखाए, 100 हो गए, यहाँ 100 दिखा दिए। तो जीरो हुआ या नहीं हुआ, अकाउंट जीरो हो गया, कुछ बचा नहीं, बचा ना। और वैसे ही बचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि रियल में प्रॉफिट क्या है, रियल में प्रॉफिट क्या है, बोल के बताओ, नंबर बोल के बताओ, जीरो। रियल में प्रॉफिट जीरो है ना। घर से बाहर निकलेगा तभी तो कमाएंगे, समझ रहे हो बात, घर घर में थोड़ी कमाई होती है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, पापा ने, कोई गांव वाला है बेचारा सीधा साधा भोला वाला, पापा ने उसको माऊ बना दिया, और माऊ बनाकर पापा ने 300 में बेच दिया कैलकुलेटर। बताओ 200 का 300 में। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं कौन सही जवाब देता है। पापा ने 300 में बेचा, पापा ने कितने रुपए कमाए, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन तो ये है कि घर ने कितना कमाया, घर ने कितना कमाया, 200 या 100, 200। कैलकुलेटर की एंट्री हो रही है घर में 100 में, ठीक है, और कैलकुलेटर का एग्जिट हो रहा है 300 में। तो घर ने कितने कमाए, 200। तो यहाँ आएगा पांडे 50, बड़े पांडे 50, पापा 100। पापा है ना यार, ठीक है, पांडे के बाप है वो, तो ज़्यादा तो कमाएंगे। 50 50 100 कितने हो गए, 50 50 100, 200 हो गए। यहाँ प्रॉफिट दिखा देंगे 200। स्टॉक रिजर्व बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक रिजर्व क्यों बनाएंगे, अरे स्टॉक रिजर्व तो स्टॉक पे बनता है, कैलकुलेटर है ही नहीं, स्टॉक है ही नहीं, तो स्टॉक रिजर्व कहाँ से बना दोगे। ऐसा मत बोला सर स्टॉक रिजर्व भी तो बनाओ, क्यों बनाओ, कैलकुलेटर था तो स्टॉक था। अरे माल होता है तो स्टॉक होता है, माल ही नहीं तो स्टॉक कहाँ से आएगा। अच्छा सर मतलब स्टॉक होता है तब स्टॉक रिजर्व बनाते, ऑब्वियस बात है ना भाई, स्टॉक जीरो तो स्टॉक रिजर्व कैसे बना दोगे, जीरो का कोई रिजर्व बनेगा क्या, नहीं। तो मतलब स्टॉक होना जरूरी है। और एक और चीज क्या जरूरी है स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए, स्टॉक होना जरूरी है। और वेरी गुड, स्टॉक के अंदर क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट होना जरूरी है। स्टॉक में प्रॉफिट भी तो जुड़ा हुआ हो तभी तो रिजर्व बनाओगे। अब स्टॉक रिजर्व में 2 वर्ड आते हैं, एक स्टॉक और एक रिजर्व, 2 वर्ड आते ना। तो स्टॉक रिजर्व के लिए भी 2 चीज होनी जरूरी है, एक तो स्टॉक और एक रिजर्व यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। जब भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट जोड़ के माल देगा यानी कि रिजर्व, और उस डिपार्टमेंट के पास माल बच जाएगा यानी कि स्टॉक, तब जाके क्या बनेगा, स्टॉक रिजर्व। क्या बनेगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट जोड़ के माल देगा तो ये आया रिजर्व,
और उस डिपार्टमेंट के पास माल बच जाएगा, बचना भी तो चाहिए, वो कहलाएगा स्टॉक। तो फिर क्या बनेगा, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्टॉक रिजर्व की कंडीशन दो होती है, दो कंडीशन, तभी जाके स्टॉक रिजर्व बनता है। दो में से एक भी गायब हो तो स्टॉक रिजर्व नहीं बनेगा, ठीक है। मान लो पांडे ने कैलकुलेटर 100 का 100 में ही दिया बड़े भाई को, बड़े भाई ने भी 100 में ही दिया पापा को, तो स्टॉक रिजर्व बनेगा? अरे रिजर्व ही नहीं है स्टॉक में, बनेगा कहाँ से स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और मान लो पांडे ने दिया 150 में बड़े भाई को, बड़े भाई ने दिया 200 में पापा को, पापा ने भेजा 300 में, ठीक है, स्टॉक रिजर्व बनेगा? नहीं बनेगा। पापा ने भेज दिया ना 300 में, ये तो बोला मैं, पापा के पास होता तो बनता रिजर्व। स्टॉक रिजर्व के लिए दो कंडीशन, एक स्टॉक और एक रिजर्व। एक स्टॉक होना चाहिए और उस स्टॉक में प्रॉफिट होना चाहिए, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, ठीक है, बाहर वाले का नहीं। बाहर वाला भी प्रॉफिट कमाता है, अपने लिए तो कॉस्ट है वो। अब तो नहीं पूछेंगे यार कितना प्रॉफिट लिया, तुम्हें बता दो कैलकुलेटर पे कितना लिया, 100 में बेचा ना मेरे को, कितना प्रॉफिट कमाया, तुम्हें लगता है सही बोलेगा? बहुत सी बात इतनी नोटिंग करते हैं, भाई साहब आपसे तो कुछ कमा ही नहीं रहा मैं, तो क्यों नहीं कमा रहा, ऐसे फ्री में शॉप लेके बैठाएगा तू, कमा ही नहीं रहा आपसे, ये नई बात लाता है, ठीक है। तो ये नोटंगी होती है कुछ, भाई साहब आपसे तो नहीं कमाऊंगा, आपसे तो कमा ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही दे रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। घर जैसी बात है, बिना मतलब का ही घर बढ़ गया हो गले नहीं पड़ा, घर पे बढ़ गया हो, तो ऐसे कोई घर भर जैसी बात नहीं होती, प्रॉफिट होता है। तो हमको तो नहीं पता उसका प्रॉफिट कितना है इसमें, आई बात समझ में? तो याद रखो बच्चों, ध्यान से एक बात, स्टॉक रिजर्व के लिए दो कंडीशन। तो अपन ये देखेंगे यहाँ दो कंडीशन है क्या, क्या ए के पास ऐसा कोई माल है जो बी का हो? हाँ है ना, 14,000 बी का। क्या बी जो माल ए को देता है वो प्रॉफिट जोड़ के देता है क्या? लिखा है ना क्वेश्चन में, ऑल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, आखिरी लाइन, क्वेश्चन की आखिरी लाइन, ऑल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर एट सेलिंग प्राइस। सारे ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पे होते हैं। किस पे होते हैं? समझ गए बच्चों ये बात? दोनों कंडीशन है। क्या ए के पास बी का माल है? क्या बी ने ये माल प्रॉफिट जोड़ के दिया है? हाँ, तो बी कितना प्रॉफिट कमाता है, किस रेट से कमाता है? सर रेट तो पता नहीं, निकाल लेंगे। मैंने कहा कैसे निकालेगा बता? सर जीपी है ना हमारे पास, सेल भी है, जीपी रेट का फॉर्मूला याद भी है, जीपी भी है, सेल भी है, फॉर्मूला भी याद है, जीपी अपॉन सेल इंटू, पहले ही बोल दिया था, कितने भी चैप्टर पढ़ लो जीपी रेट हमेशा आएगा, इसलिए कभी मत भूलना, जीपी रेट का फॉर्मूला तो रटा हुआ होना चाहिए। तो जीपी रेट का फॉर्मूला यहाँ निकालता हूँ जीपी, ठीक है, किसका निकालूँ? ए और बी, ए और बी का। बताओ बच्चों, जीपी अपॉन सेल इंटू 100 इज इक्वल टू, जीपी बताओ ए का, डायरेक्ट लिख दूँ? जीपी है 280 और सेल है 7 लाख, चलो ऐसे बचकानी तरह करते 280 और कितने लाख? 7 लाख, 7 लाख इंटू 100 कितने परसेंट आया? 40%, ये आया 40%। और ये लिख दूँ डायरेक्ट 50%, 5 25 और 10 50, 50%, 50%, 40%। तो बच्चों किससे इंटू करूँ इसको? जीपी प्रॉफिट निकालने के लिए। स्टॉक रिजर्व कैसे निकलता है? इसमें प्रॉफिट है ना, ठीक है, 14 में, तो 14,000 किस रेट से प्रॉफिट है? 40%। ए के पास जो माल है उसमें एक ही रेट से ही प्रॉफिट है, मतलब तुम जाओगे कैलकुलेटर लेने तो तुम बताओगे कितना प्रॉफिट लगाना है तेरे को, ऐसा? तुम शॉप वाले के पास जाओगे कैलकुलेटर लेने तो प्रॉफिट तुम्हारे हिसाब से होगा, शॉप वाले के हिसाब से? तो माल ए का है, ए के पास है माल, किससे लिया है इन्हें, तो रेट ए की होगी या बी की होगी? तो ए की क्यों लगा रहे हो, मजे आ रहे? माल किसके पास है? ए के पास। कैलकुलेटर कौन खरीद के लाया? दुकानदार से, तुम लोग। दुकानदार से भी कैलकुलेटर कौन खरीद के लाया? फर्स्ट ईयर के लिए तुम लोग लाए। तो प्रॉफिट तुम्हारा है या दुकान वाले का है? दुकान वाले का है। और कैलकुलेटर किसके पास है? कैलकुलेटर तुम्हारे पास और प्रॉफिट दुकान वाले का। तो फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा ना, माल किसके पास तो प्रॉफिट किसका होगा? समझ रहे हो ना? अरे सिंपल सा रूल है यार, बी देगा तो बी खुद का प्रॉफिट लगा के देगा या ए का प्रॉफिट लगा के देगा? ऐसे पूछेगा तू कितना कमाता है भाई, कैलकुलेटर वाला तुमसे पूछेगा तुम कितना कमाते, तुम बोलोगे सर हम तो कुछ भी नहीं कमाते सर। अरे नहीं कमाते, ऐसे ही ले जाओ, जाओ
ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे तुमसे, कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाओ, ठीक, 50 में लाया था 50 में ले जाओ तुम, ऐसा नहीं ना, वो उसकी रेट लगाएगा। तो यहाँ पर है ए का माल और रेट लगेगी बी की, ये बी की रेट लगेगी बी की है 50%। बच्चा यही गलती करता है, सारी चीज़ सही कर देता है, सारी चीज़ सही करता है, कैलकुलेशन बराबर, वो 40 ले लेता है, चक्कर बढ़ जाता है। 50 लेना बच्चों, यहाँ लगाएंगे 50%, हमारे पास आएगा कितना 7। सिंपल बात है ना यार, 50% में आधा कर दो ना, कहीं को सोच लो। 50% कितना आएगा, सही है बच्चों। ये कौन सा स्ट्रोक है बच्चों, इधर देखो, ये कौन सा स्ट्रोक है, इसे कहाँ दिखाते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में दिखाते हैं। भगवान के लिए ना ऐसा मत बोल देना, बस कम से कम साइड तो मुझे सही बता देना, तुम्हारे सामने बुक में लिखा हुआ है यार। बच्चे कौन सा स्टॉक है, इसे कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट। तो इसके रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे, उल्टा साइड। याद रखना, रिजर्व उल्टी साइड आता है हमेशा। अरे रिजर्व मतलब माइनस करना, तो क्रेडिट की चीज को क्रेडिट में क्यों दिखाओगे, तो क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, इसका रिजर्व आएगा डेबिट में। लिख दूं, ये डेबिट लिख दिया, डेबिट। बच्चों ये कौन सा स्टॉक है, इसे कहाँ दिखाते हैं, तो इसका रिजर्व कहाँ आएगा, क्या बात है यार, क्रेडिट। हाँ अच्छा, मैंने गलत समझ लिया, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, तो दोनों ही रिजर्व है। तो डेबिट में भी स्टॉक रिजर्व, क्रेडिट में भी स्टॉक। टाइम पास कहीं को करे, माइनस करके एक ही तरफ दिखा दो ना, जो बड़ी साइड है। अब डेबिट बढ़ा है क्रेडिट बढ़ा, पहले तो माइनस कर दो, 3.5 आएगा। अब 3.5 आ गया। अब डेबिट और क्रेडिट में से कौन बढ़ा, तो किसका बैलेंस है ये, डेबिट का, डेबिट, ठीक है। मतलब डेबिट साइड पे ये दिखाना है, क्रेडिट पे ये दिखाना है, तो माइनस करके डेबिट पे इतना ही दिखा दो ना, डेबिट में ज्यादा ही दिखाना है 3.5। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे 3,500 ए का। अब हमारा भोला बच्चा जो पढ़ रहा होता है घर पे सेल्फ स्टडी, वो सोचता है यार 3.5 तो दिखा दिया, ये 7 क्यों नहीं दिखाया। बहुत दिमाग लगाता है, इतना दिमाग नहीं लगाना। ये 3.5 दिखाए, ये लोग एग्जाम्पल ही सब बकवास बनाते। देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देखो कैसा बनाया, थोड़ी फिगर चेंज कर देते, 6 लिख देते यहाँ पर। नहीं, बच्चों की मस्ती करना है, इनको मज़े लेना है, बच्चों को परेशान करना है, घर पे ना पढ़ सके, ठीक है, बहुत परेशान करें। अभी आगे देखना तुम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे, फिर हम बताएंगे सही करना है उसको। गलत गलत क्वेश्चन, गलत गलत आंसर, बच्चा सोचेगा फिगर कहाँ से आई, 4-5 दिन तो उसमें खराब कर देगा अपने, वो पढ़ना ही बंद कर देगा, बोर हो जाएगा, कंटाल जाएगा, क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं। इसका तो हर जगह लॉजिक बदल रहे हैं यार। पढ़ने में मज़ा कब आता है, जब परफेक्शन आ जाए, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो मज़ा भी आता है पढ़ने में, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये लोग ऐसा बनाते हैं बुक को कि बच्चा एक के बाद दूसरा करने जाएगा, समझ में नहीं आया चल क्या रहा है उसका, इतना खतरनाक। तो एग्जाम्पल भी ऐसा बनाते हैं जानलेवा। भाई ये आया अपना 3.5, ऐसे इसका निकालेंगे। बच्चों ये माल किसके पास पड़ा है किसका, रेट बताओ एक ही, बस इंटू 40, 50 कौन बोला भी, 8,700, 8,400, ठीक है, 8, सॉरी बेटा यार, 400 या 4,200 आएगा, देखना ये लोगे के दोनों, 4,200 आ गया। वही ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट बढ़ा है, 8,400 में 4,200 माइनस किए तो 4,200 ही आएगा, और वो भी डेबिट वाला। तो यहाँ दिखा देगा बी के नाम से 4,200। कोई भी डाउट, दुख तकलीफ समस्या नहीं, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ बच्चों, आज मैंने तुम्हें कराया इलस्ट्रेशन नंबर 5, कल कराया था इलस्ट्रेशन नंबर 4 में स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट में आ रहा था, डिपार्टमेंट अकाउंट में। आज वाले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, जनरल पीएनएल में आ रहा है, जनरल पीएनएल में। कल डिपार्टमेंट में आ रहा था ये स्टॉक रिजर्व। बच्चों ये स्टॉक रिजर्व और वो स्टॉक रिजर्व अलग अलग है। उस क्वेश्चन में बोला है कि हर जितने भी स्टॉक है
जितने भी स्टॉक है सब पे इतना परसेंट रिजर्व बना दो, 10% या 5%। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है कि हमारा जो माल है ना, हो सकता है टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाए, ठीक है। तो जब हमें पता है कि हमारे स्टॉक की माल वैल्यू गिर गई, हमारे स्टॉक की वैल्यू गिर गई, तो ये अच्छी बात है या खराब बात है अपने लिए? खराब बात है। अकाउंट्स ने बोला है जब भी तुम्हें खराब बात पता पड़े हाथों हाथ उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है ना, उसके लिए आज ही तैयारी कर लो, अकाउंट सिखाता है, ठीक है। जीवन में भी यही करना चाहिए, पहले ही तैयारी करके रखनी चाहिए। और अपन तो है खतरों के खिलाड़ी पैदा हुए। कौन पैदा हुए? अपन खतरों के खिलाड़ी है सारे अपन, ठीक है। अपन करते एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले तैयारी। अपन को मतलब ही नहीं, पता नहीं एग्जाम के एक दिन पहले क्या होगा, अपन को मतलब नहीं है। अपन सेहतमंद होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं, अपन तो बाहर में जान दो सबको। पढ़ाई 2-3 दिन पहले करेंगे, तैयारी पहले करके रख लो। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, वो बोलता है ये बात, कंजर्व सोचो। प्रॉफिट होने वाला हो तब तक बुक मत करो जब तक हो ना जाए। नुकसान होने वाला हो, लगता है तुम्हें होने वाला है, आज ही तैयारी कर लो, आज ही रिजर्व बना लो, उसका प्रोविजन बना लो। इसलिए तुम बनाते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउट है तुम्हें, उसमें प्रोविजन बना लिया, ठीक है। तो वो जो स्टॉक रिजर्व बना हुआ है फोर्थ में, वो फोर्थ में स्टॉक रिजर्व कौन सा है? स्टॉक की वैल्यू शायद गिर जाएगी फ्यूचर में, शायद वैल्यू थोड़ी स्टॉक की गिर जाएगी, तो आज उसके लिए क्या बना लिया? रिजर्व। ये स्टॉक रिजर्व, कोई स्टॉक की वैल्यू गिरेगी नहीं, जबरदस्ती बढ़ा रखी है प्रॉफिट जोड़ के, ठीक है। तो स्टॉक में जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बच्चों पांडे ने, छोटे पांडे ने कैलकुलेटर अपने बड़े भाई को बेचा, ठीक है, 150 में। कितने में बेचा? 150 में। तो 50 रुपये जो उसने कमाया वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, और रियलाइज थोड़ी हुआ है। प्रॉफिट तो कस्टमर से कमाया जाता है, घर वालों से या शॉप के अंदर काम करने वालों से थोड़ी कमाया जाता है। शॉप के अंदर पूरा परिवार काम कर रहा है तो परिवार एक दूसरे को बेच के थोड़ी प्रॉफिट कमाएगा, समझ रहे हो। या अपन ने 2 डिपार्टमेंट खोल लिए, शॉप के अंदर 2 डिपार्टमेंट खोल लिए, अब ये एक दूसरे को बेच के थोड़ी प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो अगर ये लोग एक दूसरे से प्रॉफिट मांगते हैं तो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये है स्टॉक रिजर्व, तो है ये। इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस वाले स्टॉक रिजर्व का नाम पता है क्या है? इस वाले स्टॉक रिजर्व का नाम, इसका नाम है रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड, ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये जो स्टॉक रिजर्व है, ये वाला रिजर्व, ये जनरल पीएनएल में क्यों बनता है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने जो प्रॉफिट कमाया, बच्चों छोटे पांडे ने बड़े पांडे को कैलकुलेटर जब बेचा तो घर ने 50 रुपया नहीं कमाया, मगर पांडे ने तो कमाया 50 रुपया, छोटे वाले ने तो 50 कमाया, समझ रहे हो। तो वो तो अपना प्रॉफिट 50 दिखाएगा। तुम इसको मान लो डिपार्टमेंट में दिखाते थे तो वो बेचारे, वो लोग प्रॉफिट दिखा रहे, तुम उनका ही प्रॉफिट हटा रहे हो। समझ में आई बात क्या बोला? इसीलिए क्या होता है, इस वाले स्टॉक रिजर्व को, इस वाले को अपन जनरल पीएनएल में दिखा। अब हर क्वेश्चन में यही वाला स्टॉक रिजर्व आएगा, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हर क्वेश्चन में। तो देखना 5वें क्वेश्चन से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन करोगे सब में स्टॉक रिजर्व कौन से अकाउंट में आएगा? बस ये 4th वाला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इसमें आया। अब बच्चे बोलते सर पहचानेंगे कैसे? सिंपल तरीका है, 4th में एक लाइन लिखी हुई है, सारे स्टॉक पे 10% बना दो, सारे स्टॉक पे 10% रिजर्व बना दो। ये लाइन हमेशा इस वाले रिजर्व की होती है, इसमें कभी भी ऐसे नहीं बोलता। इसमें तो ऐसे बोलेगा एक डिपार्टमेंट दूसरे को माल दिया, सेलिंग प्राइस पे दिया, तब पता पड़ जाएगा इस रिजर्व की बात चल। दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा, दिक्कत मत लो एग्जाम, ठीक है। तो ये था बच्चों ये रिजर्व की बात, कि ये रिजर्व और उस वाले रिजर्व में क्या फ़र्क है, समझ गए। और कोई डाउट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में? चलो एक क्वेश्चन और मैं खुद बना के पूछ लेता हूँ। बच्चा बोलता है सर 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को प्रॉफिट में माल क्यों दे रहे, ऐसी हरकत कर ही क्यों रहे जो मेहनत को बढ़ा दे बाद में? सीधा सीधा माल दे दो ना। जब आप ही कह रहे हो पांडे अपने बड़े भाई को जब कैलकुलेटर बेचेगा 150 में तो 50 कमाएगा ही नहीं घर में, तो 50 ले ही क्यों रहा है वो? देखो बच्चों, अगर मान लो मैं एक डिपार्टमेंट हूँ और ये एक दूसरा डिपार्टमेंट है, मैं एक डिपार्टमेंट हूँ, यहाँ एक दूसरा डिपार्टमेंट है यहाँ, ठीक है। अब मैं माल मार्केट में बेचता हूँ, इसने मुझसे मांगा, ये भी खूब मांगता है मुझसे, बहुत ज़्यादा माल मांगता है, ठीक है, तो मैं इसको भी देता हूँ। तो अब मैं इसको ऐसे दे दूंगा ना, कॉस्ट टू कॉस्ट, इससे प्रॉफिट नहीं लूँगा, इस वाले डिपार्टमेंट से प्रॉफिट नहीं लूँगा,
तो क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस पता नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हारे रिजल्ट में पास वाले जो नंबर होते हैं, कितने नंबर से तुम पास हुए, वो परफॉर्मेंस बताते हैं। और बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है उससे पता पड़ता है, ठीक है। तुम्हारी परफॉर्मेंस रिजल्ट के मार्क्स से पता पड़ती है, ठीक है। और बिजनेस की परफॉर्मेंस P&L के प्रॉफिट से पता पड़ता है। समझ रहे हो बात? तो मैं अगर इस डिपार्टमेंट को ऐसे ही माल दे दूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे पता पड़ेगी? बस बाहर वालों को थोड़ा बहुत माल बेचा उसके प्रॉफिट से, मालिक बोला क्या प्रॉफिट कमा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा मालिक से, कमी तो कमाऊंगा, थोड़ा बहुत माल ही तो बेचता हूँ बाहर, सारा तो ये डिपार्टमेंट को दे देता हूँ मैं बना के। मालिक बोलेगा क्या कर रहा है तू, मैंने कहा कपड़ा बनाता हूँ, वो रेडीमेड बनाता है, वो सारा कपड़ा मुझसे लेता है, बाहर वाले कम खरीदते हैं, उससे ज़्यादा तो वो खरीद लेता है रेडीमेड बनाने के लिए, तो कभी तो प्रॉफिट होगा मेरा, सोचो से ज़्यादा दिमाग से। तो मालिक को ऐसे बोलूँगा, इसलिए क्या करता हूँ, उस वाले डिपार्टमेंट को भी बोल दिया तो ऐसे प्रॉफिट चार्ज करके, चार्ज करता हूँ, देता थोड़ी हो मुझे रुपया, रियल में थोड़ी रुपया देता है, चार्ज करता हूँ बस। उसको बोलता हूँ 10,000 का माल है 15 में दूंगा, बस मैं 15 देते हुए दिखाता हूँ, वो 15 में लेते हुए दिखाता है, ये फ़र्क होता है, समझे? अब एक डिपार्टमेंट दूसरे को प्रॉफिट जोड़ के क्यों देता है, समझ में आया बात? ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही, बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।